तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं, सिंध असम्बली ने नए माली साल का 3,562 अरब रुपए पर मुश्तमिल बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया। सिंध असम्बली ने फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। अपोजिशन की तरमीम को मुस्तरद कर दिया गया। बजट की मंजूरी के बाद सिंध असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। नए माली साल का 3,562 अरब रुपए पर मुश्तमिल बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। सिंध असम्बली ने फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। अपोजिशन की तरमीम को मुस्तरद कर दिया गया। बजट मंजूरी के बाद सिंध असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। बल्दिया उस्मा कराची के 2026-27 के लिए 60,491.430 मिलियन का मुजावजा बजट पेश। मजमूई अखराजात 60,406.525 मिलियन रुपए मुख्तस, 44.905 मिलियन रुपए बचत के साथ शामिल हैं। कुल आमदन में 51,450.540 मिलियन रुपए रखे गए हैं। हुकूमत चलाने के लिए आमदनी अहम जुज़्व है। मेयर कराची ने बल्दिया उस्मा का बजट पेश किया। मेयर कराची कहते हैं, जब बल्दिया उस्मा ने जिम्मेदारी संभाली तो कराची की कुल आमदन 1.1 बिलियन से कम थी। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि बल्दिया उस्मा कराची ने 6.5 अरब रुपए की आमदन जमा की है। इसका फायदा ये होगा कि हम शहर के मसाइल अच्छे तरीके से हल कर सकेंगे। जिला मलीर में खालिद बिन वलीद रोड की तामीर की, जिससे आवाम को सफरी सहूलतें मिली। 93 रोजा रिकॉर्ड मुद्दत में अजीम पूरा फ्लाईओवर तामीर किया गया। बल्दिया उस्मा बजट में खेल सकाफत के लिए 1,441.95 मिलियन रुपए रखे गए हैं। फौत की कोटा मुलाजमीन के लिए 581.600 मिलियन रखे गए हैं। महकमे कानून के लिए 261.900 मिलियन रुपए रखे गए हैं। गैर तरक्याती बजट के लिए 147.448 मिलियन रुपए रखे गए हैं। ट्रांसपोर्ट एंड मवासलात के लिए 6.225 मिलियन रुपए रखे गए हैं। डिस्ट्रिक्ट ADP के लिए 9,000 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। बल्दिया उस्मा बजट में खेल सकाफत के लिए 1,441.95 मिलियन रुपए रखे गए हैं। फौतगी कोटा मुलाजमीन के लिए 581.600 मिलियन रखे गए हैं। महकमे कानून के लिए 261.900 मिलियन रुपए रखे गए हैं। KMC बजट इजलास के मौके पर हेड ऑफिस के बाहर म्यूनिसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस के एहतजाज में शरीक हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन ने अपने मसाइल के हल के लिए आवाज बुलंद कर दी। रिटायर्ड मुलाजमीन ने वाजिबात की अदम अदायगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जबकि हाजिर सर्विस मुलाजमीन 1 साल से तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की रकम न मिलने पर बरहम दिखाई दिए। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। KMC हेड ऑफिस के बाहर म्यूनिसिपल वर्कर्स ट्रेड एंड यूनियन अलायंस का एहतजाज, तनख्वाहें, पेंशन और वाजिबात की अदायगी का मुतालबा। हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन की बड़ी तादाद में शिरकत। हम लोग बुलाएंगे, हमारे लोगों भूख से मर रहे हैं, खुदकशियां कर रहे हैं, खुदसोजी कर रहे हैं, पुलिस नहीं आएगी। चीफ मिनिस्टर से गुजारिश, पेंशन हमारी। मुजाहिरीन का कहना था कि मुलाजमीन के वाजिबात और दीगर माली मसाइल हल नहीं किए जा रहे, जिसके बायस शदीद बेचैनी पाई जाती है। देखिए जी, मेयर साहब खुद ये स्टेटमेंट दे चुके हैं हाई कोर्ट के फ्लोर पे खड़े होकर कि 50,000 रुपए में घर नहीं चलता। अगर आप इस बात को मानते हो तो फिर आप सोचेंगे पेंशन का घर कैसे चल रहा है। हमें ये कहीं भी नजर नहीं आ रहा कि ये आवाम के नुमाइंदे हैं, तो इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि खुदारा बल्दियात के मजदूरों पर रहम करम करो। मुतालबात ये है हमारे कि 3 साल हो गए हमें सड़कों पर। सबसे पहला मुतालबा ये जो हमारा बिल अलग किया है मुलाजमीन का 2023 से 16 अक्टूबर, उनको रेगुलर किया जाए। 40 नंबर बिल हमारा बिल्कुल अलहदा कर दिया है। हमें दियारे गैर में ऐसा लगता है फेंक दिया है। हमें रेगुलर मुलाजमीन के साथ हमारा बिल साथ किया जाए और हमारे वाजिबात अदा किए जाए। हुकूमत की कोई इस्लाह नहीं है। हम लोगों ने कितने एहतजाज किए हैं, कितने धरने दिए, लेकिन कोई असर नहीं है, कोई इन पे जूं तक नहीं रेंगी। मजदूर रहनुमाओं ने KMC हुक्काम की जानिब से कई घंटे एहतजाज के बावजूद राब्ता न करने पर मायूसी का इजहार किया। मेयर कराची को मशवरा दिया कि वो सिंध हुकूमत से फंड्स मांगने के बजाय अपने ज़राए आमदन बढ़ाकर वाजिबात की अदायगी करें, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है। वाकई किस लिए है? अपने मेंबरान के लिए,
शहर के लिए भी पूरे के लिए नहीं है, अपने मेम्बरान के लिए इनके पास है और ये कह रहे हैं कि भाई हम सिंध गवर्नमेंट देगी तो ये लेंगे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि वाजिबात की फौरी अदायगी, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की रकम की फरहमी और दीगर मसाइल के हल के लिए अमली इकदाम किए जाएं ताकि मजदूर तबके को दरपेश मुश्किलात का खात्मा हो सके। कैमरामैन अमजद अली के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। चिंची रिक्शा यूनियन ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 5 अहम रूट्स पर आयद पाबंदी खत्म करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि चिंची रिक्शे शहरियों को आसान और सस्ती सफरी सहूलत फराहम कर रहे हैं। इनसे हजारों खानदानों का रोजगार जुड़ा है। काविश मेमन की रिपोर्ट। हजारों खानदान माशी मुश्किलात का शिकार। चिंची रिक्शा यूनियन का 5 अहम रूट्स पर आयद पाबंदी उठाने का मुतालबा। रईस अमरूई कॉलोनी से बोर्ड ऑफिस तक चिंची रिक्शों पर आयद पाबंदी खत्म करने की सिफारिश। सरजानी अब्दुल्ला चौक से सराब रोड और नागन चौरंगी तक, राशिद मिनास रोड से डिग रोड और शेरशाह सूरी रोड से नागन चौरंगी तक चिंची रिक्शों को चलाने की इजाजत देने का मुतालबा। सदर चिंची रिक्शा यूनियन इमरान जैदी का कहना था कि चिंची रिक्शा शहरियों को आसान सफरी सहूलत फराहम करते हैं। इस शोबे में हजारों अफराद का रोजगार वाबस्ता है। पाबंदियों के बायस ड्राइवर्स और रिक्शा मालिकान माशी मुश्किलात का शिकार है। पूरे शहर में जो है सस्ती सफरी सहूलत फराहम कर रहा था और 2600 बसेज है टोटल कराची के अंदर, लोकल बसेज जो 2600 बसेज है। उन 2600 बसेज के लिए आप 60,000 लोगों को जो है वो परेशानी का शिकार कर रहे हैं। इमरान जैदी का कहना था कि हुकूमत जो भी SOPs बनाएगी, चिंची रिक्शा यूनियन उन पर अमल दरामद करने के लिए तैयार है। वो गवर्नमेंट के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं और गवर्नमेंट को हम ये पेशकश कर देंगे जो हमने आपको रिटर्न में दिया है उस पर भी हम अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं। 5 रूट हमने लिख के दिए हैं, वो 5 रूट आप खोल दें, जो SOPs देते हैं उस SOPs पे अमल करवाना और करना हमारा काम है। और जब आप अपनी प्रोजेक्ट लाएंगे गवर्नमेंट की, उस वक्त रिक्शे रिमूव कराना हमारा काम, हमारी जिम्मेदारी। उन्होंने आगाह किया कि चिंची रिक्शों से मुतालिक केस अदालत में जेर समाअत है, ताहम अदालत समाअत जनवरी 2027 तक मुलतवी कर दी है। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ काबिश मेमन, सिटी 21। कराची की मसरूफ तिजारती मरकज तारिक रोड कमर्शियल मार्केट में तरक्याती काम जारी हैं। वहीं काम के बाद छोड़ा गया मलबा और सफाई की खराब सूरत हाल दुकानदारों और शहरियों के लिए मुस्तकिल दर्द सर बन चुकी है। जगह जगह गंदगी और मलबे के ढेर न सिर्फ मार्केट की खूबसूरती मुतासर कर रहे हैं बल्कि कारोबारी सरगर्मियों पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। तारिक रोड कमर्शियल मार्केट में तरक्याती काम के बाद मलबा ताहाल न उठ सका। सफाई निजाम की अबतर सूरत हाल, दुकानदारों खरीदारों इलाका मकीन मुश्किलात का शिकार। मार्केट के अतराफ जगह जगह मलबे का ढेर और कचरा जमा है। दुकानदारों का कहना है कि बरवक्त सफाई न होने से गंदगी में इजाफा हो रहा है, जिससे न सिर्फ माहौल मुतासर हो रहा है बल्कि खरीदारों की आमद भी कम हो रही है। काफी दिन हो गए ये रोड का काम शुरू हुआ था और सफाई करके सारा मलबा यहाँ जमा कर दिया गया। वैसे तो काफ़ी अरसे से यहाँ इस हमारी जो खास खुसूसी गोल कमर्शियल मार्केट की गली है इसमें काम ना होने के बराबर है और इस वक्त भी रोड की इतनी खस्ता हालत है कि अक्सर लोग इस गली में आना पसंद नहीं करते। भाई ये दुकानदारों को बहुत मुश्किल आता है, ये ना कचरा पड़ा हुआ है, ये पड़ोसी लोग सारे हो जाता है, गाड़ी का सारा खराब होता है। मुतासरीन ने मुतल्लिका हुकाम से फौरी नोटिस लेने, मलबा हटाने और सफाई के निजाम को बेहतर बनाने का मुतालबा किया है ताकि मार्केट की मामूल की सरगर्मियां बहाल हो सकें। कैमरामैन अहमद हुसैन के साथ वसीम इफ्तिखार, C21। कराची में पहले ही पार्क्स की शदीद कमी है। मौजूदा पार्क्स पे इंतजामिया की अदम तवज्जोही का शिकार नजर आने लगे। माजी में मिनी जू की हैसियत रखने वाला तारिक रोड का महमूद गजनवी पार्क वीरानी की तस्वीर पेश कर रहा है। जानवरों और परिंदों के पिंजरे खाली जबकि बच्चों के झूले टूट फूट का शिकार हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि पार्क को दोबारा फाल बनाया जाए। अक्सा शेख की रिपोर्ट। पार्क तो मौजूद मगर रौनक कहीं खो गई। पिंजरे तो हैं मगर उनमें जिंदगियां बाकी नहीं। कभी बच्चों की हंसी और परिंदों की आवाजों से गूंजने वाला तारिक रोड का महमूद गजनवी पार्क आज खामोशी की तस्वीर बना हुआ है। शहरी काट में पहले ही अवामी पार्क्स की कमी है और जो चंद मौजूद हैं उनमें से ये पार्क भी अदम तवज्जही का शिकार नजर आता है। एक वक्त में यहाँ मिनी जू कायम किया था मगर अब पिंजरे खाली और झूले टूट फूट गए हैं। पार्क की बेशतर सहूलियात खस्ता हाली दिखाई देती है। अहले इलाका का कहना है कि अगर इस पार्क की मुनासिब देखभाल की जाए तो ये दोबारा बच्चों और खानदानों के लिए बेहतरीन तफरी मकाम बन सकता है। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि अपने बच्चों को यहाँ लाते हैं लेकिन झूले टूटे हुए हैं और मिनी जू भी खत्म हो चुका है। पहले यहाँ काफी रौनक होती थी, अब जानवर हैं, नामुनासिब सहूलियात। बच्चों के लिए महफूज और साफ सुथरा माहौल होना चाहिए। इंतजामिया को इस पार्क की हालत बेहतर बनानी चाहिए।
माशाल्लाह जब ये बना था बहुत खूबसूरत था, और ये जितने भी आपको ये पिंजरे वगैरह नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर खरगोश, बंदर, ये परिंदे, ये सारा कुछ होता था। और यहाँ पे शाम के टाइम पे फैमिलीज़ आती हैं, बच्चे आते हैं, वो सामने सारे के सारे झूले मौजूद थे। इस वक्त सब टूटे हुए हैं आपके सामने, ये बेंचें पड़ी हैं, बेंचें सारी टूटी हुई हैं। हम 90% लोग अंडर डिप्रेशन है। डिप्रेशन सिर्फ रिमूव होता है जब बंदों को कोई एक्टिविटीज़ होती है। अभी हमारे बच्चों के पास, फैमिली के पास कोई ऐसी आउटपुट, कोई ऐसी रिक्रिएशन नहीं है। और इवन यू विल एग्री ऑन मी कि बच्चे भी आजकल डिप्रेशन में जा रहे हैं, फैमिलीज भी डिप्रेशन में जा रही हैं। कराची जैसे बड़े शहर में जहां खुले और महफूज तफरीही मकामात की अशद जरूरत है, वहां महमूद गजनवी पार्क की ये हालत कई सवालात को जन्म देती है। अब देखना ये है कि मुतालिका इदारे इस वीरान होते पार्क को दोबारा जिंदगी देने के लिए कब अमली इकदाम करते हैं। कैमरामैन अहमद के साथ अक्सर शेख, सिटी 21। कराची में सफाई और सीवरेज के बदतरीन निज़ाम ने ज़िला इंतज़ामिया पर सवाल उठा दिए। नाज़माबाद का फूल बाग फैमिली पार्क की खूबसूरती मान पड़ गई। इलाका मकीनों ने मुतल्लिका इदारों से फौरी मसाइल के हल का मुतालबा कर दिया। मुबशिर हुसैन की रिपोर्ट। नाज़माबाद का फूल बाग बदतरीन गफलत की दास्तान सुनाने लगा। पार्क के अतराफ कचरे के ढेर, सावरश का गंदा पानी, मसाइल के अंबार। इलाका मकीनों का कहना था गंदगी के बायस फिजा में ताफुन है, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है, जबकि मच्छरों की अफजाइश से मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने का खदशा भी बढ़ गया है। यहाँ के यूनियन कौंसिल और टाउन इंतजामिया ने गटर का पानी पार्क के अंदर छोड़ दिया है। अब यहाँ पे मच्छर भर गए हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, डेंगू, मलेरिया वगैरह तमाम वायरस फैल रहे हैं। ये यहाँ पे इस काम के लिए जितने पैसे होने चाहिए थे वो फंड के पैसे जून का आ गया है, और इन्होंने ये पाइप जो डलने थे इसके सारे पैसे कहीं खर्च कर दिए हैं। शहरियों ने शिकवा किया कि टाउन और जिला इंतजामिया को फंड्स मिलते हैं मगर तरक्याती कामों पर लगाए नहीं जाते। 2 साल का अरसा गुजरने के बावजूद सेवरेज का देरीना मसला बरकरार है। 2.5 साल हो गए, हम तो यूसी में जा के थक गए, कंप्लेन करवा के। यहाँ की लेडीज़ गई है, बुजुर्ग गए, सब गए, ये साफ नहीं हो रहा है। इसी की वजह से जो है ना बच्चे हमारे बीमार हो रहे, मच्छर हो रहे। यहाँ के जितने भी बुजुर्ग हैं नमाज के लिए जाते हैं, इसी गंदे पानी से जा रहे, गंदे पानी से आ रहे। मकीनों ने शिकवा किया कि मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद मुतलका टाउन और जिला इंतजामिया ने मौसर कार्रवाई नहीं की, जिसके बायस अवाम को रोजाना मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीनों का कहना था मुतलका इदारे शिकायत का नोटिस लेकर अमली इकदाम करें ताकि शहरियों को बीमारियों से बचाया जा सके। कैमरामैन अमजद के हमरा मुबशिर हुसैन, सिटी 21। नाजरीन, कराची में टमाटर की कीमतों ने आवाम को एक और महंगाई के झटके से दो चार कर दिया। शहर में टमाटर की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचते हुए 400 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। काविश मेमन की रिपोर्ट। आसमान से बातें करती टमाटर की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कीमतों में गैर मामूली इजाफा, फी किलो टमाटर 400 रुपए में फरोख्त। टमाटरों की कीमतों में अचानक उतार चढ़ाव ने शहरियों की परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया। महंगाई के तूफान पर शहरियों का गम और गुस्से का इजहार। शहरियों का कहना है कि रोजमर्रा इस्तेमाल की सबसे अहम सब्जी भी उनकी पहुंच से दूर होती जा रही है। खवातीन ने शिकायत की कि पहले ही आटा, घी और दीगर अशिया जरूरिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही है। टमाटर की कीमत में होश रुपए इजाफे ने घरेलू बजट में बुरी तरह मुतासर कर दिया। अब मैं किलो 1.5 के 2 किलो टमाटर लेता हूँ, आधा किलो लिया, कितने का लिया? 170 रुपए, 280 रुपए का बड़ी मुश्किल थी, 300 रुपए कह रहा था, वो भी मैंने आधा किलो लिया, अभी बच्चे के हाथ में। हर चीज़ इतनी महंगी दे रहा है, सब्जियाँ कोई पूछो तो कोई परेशान है। लेकिन टमाटर तो बहुत आग के लिए है। भाई गरीब बंदा है, क्या खा सकते, सौदा हर चीज़ महंगाई है। मजदूर बंदे हम तो रोज का कमाने वाले, खाने वाले हैं, बस क्या कह सकते हैं इस हुकूमत को। क्या कह सकते हैं, बाहर से आ नहीं रहे टमाटर, अंदर वाले तो खत्म कर गए भाई। कोई जब जिस वक्त रेट कम था उस वक्त खरीदने वाला कोई नहीं था, लोग नालों में बहा लेते थे। माहिरीन के मुताबिक सिंध में टमाटर का मुकामी सीजन खत्म हो चुका है, जिसके बायस सप्लाई में कमी वाक़ई हुई है। दूसरी जानिब सरहदी बंदिशों के बायस अफगानिस्तान से टमाटर की दरामद भी मुतासर हुई है और काबुल से सप्लाई तकरीबन बंद होने से मुकामी मंडियों में किल्लत पैदा हो गई है। कैमरामैन जमशेद के साथ काविश में सिटी 21। PSW ने दरामदी और बरामदी क्लियरेंस के लिए फॉर्म की शर्त खत्म कर दी। पाकिस्तान सिंगल विंडो ने दरामदी और बरामदी क्लियरेंस के अमल को मजीद आसान और डिजिटल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉर्म की शर्त खत्म कर दी। रिवायती फॉर्म की जगह अब मरबूत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडर प्रोफाइल्स ने ले ली है, जिसके जरिए दरामद कुनंदगान और बरामद कुनंदगान की मालूमात डिजिटल तौर पर महफूज और दस्तयाब होंगी।
नए निजाम के तहत ताजरों को हर खेप के लिए बैंक जाकर दस्तावेजात जमा कराने की जरूरत नहीं रहेगी। PSW के इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज निजाम के जरिए ट्रेडर प्रोफाइल की मालूमात कमर्शियल बैंकों और मजाज डीलर्स के साथ फौरी तौर पर शेयर की जाएंगी।